नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। शुरुआत करना चाहूँगा डिफेंस स्टॉक्स के बारे में HAL के साथ। अगर बात करें HAL, BDL या फिर BEL के बारे में, तो रिसेंटली हमने नंबर्स आते हुए देखे BEL के, जो कि बहुत ही शानदार आए थे, जिसके बाद इन्वेस्टर्स का व्यू बन गया बाय ऑन डिप का और मार्केट भी वहीं से घूमा एंड स्टॉक करीब 260 से 290 तक आता हुआ दिखा है। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, एग्जिट करने की सोच रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत ही दमदार थे, कहीं ना कहीं इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए और जब जब गिरे तब तब खरीदना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स पे क्या कह रहा है स्टॉक, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर BEL की ही बात करूं मैं, तो रिजल्ट्स नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग आए थे। स्टॉक कंटिन्यू गिरता जा रहा था, उछलता था, फिर गिरता था, फिर उछलता था। स्टॉक ने डबल बॉटम टाइप फॉर्म करा अराउंड 267 के आसपास। 7 अक्टूबर का लो था 267, रिकवरी हुई 285 तक आया, अगेन नीचे आया और दोबारा 23 अक्टूबर को भी लो लगाया 268। तो 267 के पास अराउंड डबल बॉटम फॉर्म करके स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से BEL के स्टॉक में टेक्निकल बेसिस पे तो ऐसा लग रहा है सपोर्ट प्लेस हो गई है आसपास ही। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 4 दिन पहले एक टारगेट्स आए हैं, जहां पे ये कह रहे हैं 360 रुपए तक के टारगेट्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में बने रहिए। तो BEL पे ज्यादातर लोग इस समय पॉजिटिव बन रहे हैं। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर मैं बड़े चार्ट्स पे देखूं तो एक बड़ी तेजी के बाद साइडवे टू धीरे धीरे नीचे आया, कंसोलिडेशन कह सकते हैं आप, जिसे साइडवे मोमेंटम कह सकते हैं। तो बड़े चार्ट्स पे भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं डबल बॉटम टाइप फॉर्म कर रहा है। 265 के आसपास ही स्टॉक में कहीं ना कहीं बढ़िया सपोर्ट प्लेस्ड है। बाजार की गिरावट में आपको उन्हीं लेवल्स के आसपास एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। आगे बात करें अगर शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट अगर ऊपर नीचे करता है तो फिर डेफिनेटली BEL भी करेगा, वहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। BDL भारत डायनामिक्स 1115, वो बहुत बड़ी ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, अब यहाँ से भी गिरेगा क्या, देखो ऑलरेडी टूट चुका है। अब आपके लिए लगभग 1050 से लेकर 1000 के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कह सकते हैं बाजार में स्टॉक लेता हुआ दिखेगा। बट एक खराब चीज जो इस स्टॉक में स्टिल अभी भी दिखती है दोस्तों, इस स्टॉक पे मैं काफी ऊपर से नेगेटिव हुआ था कि भैया वैल्यूएशन टर्म में बहुत महंगा है, तो थोड़ा सावधान रहिए शेयर से। अभी भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि स्टॉक में ना दोस्तों जो गिरावट हो रही है इतने समय से, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे बिल्कुल। तो आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव लेना है तो यार गिरावट विदाउट वॉल्यूम हो रही है, पॉजिटिव लेना है कि गिरावट में भी कोई खरीदने नहीं आ रहा है, सॉरी नेगेटिव लेना है तो गिरावट में भी कोई खरीदने नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव भी ले सकते हो आप। स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन टर्म में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशन अलग अलग जगह अलग अलग दिखते हैं मेरे को। तो अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखूँ तो अब थोड़ा ठीक होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक बड़ा सपोर्ट प्लेस्ड है अराउंड 950 रुपये के आसपास, वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो वहां से घूम जाएगा। आई थिंक मेरे को लगता है स्टॉक पे अब पोजीशन बनानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की बात करूं दोस्तों तो इन तीनों स्टॉक्स में सबसे अच्छा HAL लगता है, पहली बात। सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी HAL ही लगता है, दूसरी बात। और अगर आप सीक्वेंस पूछे तो HAL, BEL और देन BDL है। BDL ऐसा नहीं है कि मतलब खराब है या पैसा नहीं बनेगा, BDL वॉलेटाइल ज्यादा होगा, आपको स्मूथली पैसा मुश्किल देगा। हो सकता है BDL सबसे ज्यादा दे दे और सबसे जल्दी दे दे, क्योंकि जब वो चलता है तो बहुत तेज चलता है और गिरता है तो गिरता भी ज्यादा है, वो वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाता है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है। HAL स्मूथ रहेगा आपके लिए और इसके चाहने वालों की कमी नहीं है दोस्तों। इसके बड़े लेवल पे लोग इन्वेस्टर्स हैं जो प्यार करते हैं, हर गिरावट में लेने के मौके तलाशते रहेंगे इस स्टॉक को। मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपको भी HAL को ये जो भाव दिख रहा है ना, आप मेरे को लगता है ये 4288 के करीब का, ये कहीं ना कहीं भाव इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए स्टॉक में। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स पे। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।